नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बड़ा आज का जो वीडियो है ये टेस्ट पेपर 22 है और TGT आर्ट से संबंध रखता है। मूल रूप से TGT PGT आर्ट का ही हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसी की तैयारी में लगे हुए हैं। हालांकि वैकेंसी बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकती है, इसलिए परेशान नहीं होना है। आपको केवल और केवल अपनी तैयारी पर ही विशेष ध्यान देना है। इससे पहले 21 टेस्ट पेपर हो चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देख लीजिए। जो 21 टेस्ट पेपर हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रत्येक टेस्ट पेपर में 20 प्रश्न लिए जाते हैं और 20 में कितने प्रश्न आपके सही जाते हैं ईमानदारी के साथ आपको कमेंट में बताना है। अगर आप लोग ये टेस्ट पेपर नहीं देखे हैं तो पहले इन्हें क्रम वाइज देख लीजिए। टेस्ट पेपर 1 से स्टार्ट करिए और टेस्ट पेपर 22 तक आपको आना है। 15 से 20 मिनट का ये वीडियो होता है, आप आराम से देख सकते हैं और मुश्किल से आधे घंटे में आपका पूरा काम हो जाने वाला है। तो नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। टेस्ट पेपर का अलग नोट्स बनाइएगा और जो डाटा पढ़ाया जा रहा है, आपका सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, उसका अलग नोट्स बनाना है। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 कहा जा रहा है, अजंता गुफाएं किस नदी के तट पर स्थित हैं? ऑप्शंस हैं बाघोर नदी, नर्मदा नदी, कृष्णा नदी या फिर गंगा नदी। तो अजंता गुफा के बारे में पूछा गया है। अजंता जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है, ये ध्यान रखना है। 1818 और 1819 में इसकी खोज होती है। कौन खोजता है? तो जॉन स्मिथ साहब खोजते हैं। अजंता में गुफाओं की संख्या की बात की जाए, टोटल 30 गुफाएं पाई जाती हैं। कई जगह 29 भी रहता है, 29 भी राइट आंसर बन जाता है, क्योंकि जब 30 से खोजा जाता है तब टोटल गुफाओं की संख्या जो है 30 होती हैं। तो अजंता में गुफाओं की संख्या 30 है, याद रखना है, ठीक है। तो किस नदी के किनारे अजंता की गुफा स्थित है? बाघोर नदी इसका राइट आंसर होगा। बाघोर नदी, बाघोर नदी में मूल रूप से अजंता की गुफाएं स्थित हैं। राइट आंसर फर्स्ट हो जा रहा है। नोट डाउन अवश्य कर लेना है। अगर आपका प्रश्न आ रहा है फिर भी आपको नोट डाउन करना है, क्योंकि अगर आप नोट डाउन करते हैं तो आपको आलस्य नहीं आता है और फिलहाल आपकी जो तैयारी बेटर होती चली जाती है। प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं। पूछा गया है, पत्थर की मार विजय मूर्ति कला किस गुफा में स्थित है? ऑप्शंस हैं गुफा संख्या 15, 26, 20 या फिर 10। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पत्थर की मार गुफा मूल रूप से गुफा संख्या 26 में जो है स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 3 में कहा गया है कि पाल चित्रकारी में इनमें से किसे आधार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? यानी पाल चित्रकला में मूल रूप से आधार बेस क्या होता है, किस पे बनाया जाता है? ऑप्शंस हैं कागज का पत्ता, ताड़ का पत्ता, तांबे का पत्ता या फिर लकड़ी का पत्ता। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पाल चित्रकला में मूल रूप से ताड़ का पत्ता या फिर उसे राजताल भी कहा जाता है। तो ताड़ के पत्ते पे बनाया जाता है। ताड़ के पत्ते का आकार सदैव कैसा होता है? तो 2 इसकी लंबाई होती है 2 इंची और 2.5 इंची इसकी चौड़ाई होती है। 2 गुणे 2.5 इंच में मूल रूप से ताड़ का पत्ता होता है। इसी पे मूल रूप से पाल चित्रकारी सबसे ज़्यादा निर्भर करती है। राइट आंसर हो जा रहा है बी, ठीक है। प्रश्न संख्या 4 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया। प्राचीन बौद्ध कला पर प्रकाश डालने वाला इतिहासकार तारानाथ थे। तारानाथ का संबंध कहाँ से है? ऑप्शंस है चीन, कश्मीर, तिब्बत या फिर पाकिस्तान। तो तारानाथ का जो संबंध है वो मूल रूप से बौद्ध धर्म से संबंध रखते हैं और बौद्ध धर्म का ज़्यादातर प्रसार कहाँ पे है? तो तिब्बत के क्षेत्र में है। तो तिब्बती कलाकार हैं, तिब्बती जो है माने जाते हैं चित्रकार तारानाथ। तारानाथ जो है बौद्ध धर्म के 3 शैलियों को ये जन्म देते हैं, देव शैली, यक्ष शैली और नाग शैली। तो देव शैली, यक्ष शैली और नाग शैली पे मूल रूप से इन्होंने चित्र बनाए हैं। याद रखना है, बौद्ध धर्म से संबंध रखती हैं तीनों शैलियाँ, देव शैली, यक्ष शैली और नाग शैली। तो इन पे तीनों पे जो है विस्तृत चर्चा, विस्तृत चित्र किसने बनाया? तारानाथ ने बनाया है। तिब्बती जो है चित्रकार हैं, इतिहासकार। राइट आंसर बी हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 5 की बात करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुका है। हिस्ट्री का तो बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है। प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस हैं उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर मध्य प्रदेश। आप सब जानते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा? बिहार प्रांत राइट आंसर हो जाएगा। और नालंदा का निर्माण किसने करवाया? तो कुमार गुप्त ने करवाया था। कुमार गुप्त, ठीक है, कुमार
गुप्त ने जो है मूल रूप से नालंदा का निर्माण करवाया। और मेन बात ये भी है कि जो नालंदा है, नालंदा में ही चीनी यात्री हुएनसांग से कुछ साक्ष्य भी मिलते हैं। जो है हुएनसांग आता है, चीनी यात्री है, उसका साक्ष्य भी मूल रूप से नालंदा विश्वविद्यालय से मिलते जुलते रहते हैं। प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। 6 में कहा गया, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पे निर्वाण प्राप्त किया है? बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। ऑप्शंस सारनाथ, नालंदा, कुशीनगर, बोध गया। राइट आंसर कुशीनगर के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 की बात कर लेते हैं। 7 में कहा गया है कि भारतीय लघु चित्र शैली की परंपरा कब अधिक फली फूली? यानी लघु चित्रण जो है सबसे पहले कब ज़्यादा फला फूला या सबसे ज़्यादा लघु चित्रण कब बने, किस सन के मध्य बने हैं? ऑप्शंस हैं 8वीं से 17वीं शताब्दी, या फिर 10वीं से 18वीं शताब्दी, 11वीं से 12वीं शताब्दी, या फिर 9वीं से 19वीं शताब्दी। तो मूल रूप से 9वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य जो है लघु चित्रण अपने चरम पे था। सबसे ज़्यादा छोटे छोटे चित्र 9वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य मिले हैं। राइट आंसर सी हो जा रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार लगा लीजिए बेटा, ठीक है, स्टार लगा लीजिए, डबल स्टार में रखिएगा प्रश्न को। प्रश्न संख्या 8 कहा जा रहा है, किस चित्र शैली में लघु चित्र बनने प्रारंभ हुए? तो वह कौन सी चित्रण शैली है जिसमें छोटे चित्र बनने स्टार्ट हो जाते हैं? ऑप्शन है अजंता, जैन, बाघ, या फिर बंगाल चित्रण शैली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? जैन चित्रण शैली में मूल रूप से छोटे छोटे चित्रों का प्रसार होता है, बनना स्टार्ट होता है। 10वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य मूल रूप से ऐसा कारनामा जैन चित्रण शैली में होता है। राइट आंसर सी हो जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 कहा जा रहा है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर संभवतया किस रंग का प्रयोग हुआ है? तो हड़प्पा को हमने पढ़ा रखा है, इसका तो राइट आंसर सभी का सही जाएगा। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, उसमें किस रंग का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है? सफ़ेद, काला, पीला, लाल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मिट्टी के बर्तन जो बनाया जाता है उस पर काले रंग की चित्रकारी होती है, जबकि बर्तनों पे लाल रंग का लेप ऊपर से लगाया जाता है, जिसे हम लोग लाल रंग राइट आंसर लगा देंगे। ठीक है, तो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पाए जाते हैं और उसमें लाल रंग का प्रयोग सबसे अधिक मात्रा में होता है। राइट आंसर सी बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। पुजारी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? ऑप्शन हैं बराक घाटी, बागेश्वर घाटी, माड़ा घाटी, या फिर सिंधु घाटी। पुजारी की मूर्ति मूल रूप से कहाँ से प्राप्त होती है? तो पुजारी की जो मूर्ति है इंडस वैली से प्राप्त होती है, यानी सिंधु घाटी से प्राप्त होती है। राइट आंसर डी बन जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 की बात कर ले रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पुनः शामिल किया गया। दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त हुई है? तो दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति जो है मूल रूप से कहाँ से प्राप्त होती है? ऑप्शन है रामगढ़, हड़प्पा, लोथल, या फिर मोहनजोदाड़ो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हड़प्पा ओढ़े जो है दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हो जाती है। मोहनजोदाड़ो बार बार मैं जब करता हूँ क्वेश्चंस, चाहे बाघ गुफा पढ़ाया हो, एलोरा पढ़ाया हो, शीतनवासल पढ़ाया हो, सभी में हमने इसका प्रैक्टिस करवाया। ठीक है, मिट्टी के हल कहाँ पाए जाते हैं थोड़ा कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दें, क्योंकि आज वाले क्वेश्चंस जो है हमने कराए हैं, जो कल शाम को हुआ है क्लास, उसको भी हमने बताया है मिट्टी के हल कहाँ से पाए जाते हैं। तो अगर आप लोग सीरियस देख रहे होंगे निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में बता देंगे मिट्टी का हल कहाँ से मिल रहा है। प्रश्न संख्या 12, सिंधु घाटी में प्राप्त मोहरें कैसी बनी हुई हैं? ऑप्शंस हैं मिट्टी की, लकड़ी की, सीमेंट की, या फिर चमड़े की। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज़्यादा जो मोहरें प्राप्त हुई हैं वो मिट्टी की बनी हुई प्राप्त हुई हैं। राइट आंसर फर्स्ट हो जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 की बात कर ले रहे हैं। 13 में कहा जा रहा है भारतीय कला का सबसे प्राचीनतम केंद्र कौन सा है? ऑप्शन है अजंता, महाबलीपुरम, सिंधु घाटी सभ्यता, या फिर खजुराहो। तो भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र कहाँ पे है? तो सबसे प्राचीन केंद्र जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन है। राइट आंसर सी हो जा रहा है, सिंधु घाटी की सभ्यता।
राइट आंसर सी बन रहा है। अच्छा, ये सारे क्वेश्चंस तो आपको कराए ही गए हैं, तो आपका राइट तो जा ही रहा होगा। प्रश्न संख्या 14, मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ है? प्रश्न प्रीवियस का है, हमने पढ़ाया है, अच्छे से पढ़ाया है, आपका राइट आंसर भी सही जा सकता है अगर आपने केयर किया है तो मिट्टी के बर्तन का आविष्कार किस काल में हुआ? ऑप्शन है पूर्व पाषाण काल, सिंधु सभ्यता, मध्य पाषाण काल या फिर नवपाषाण काल। राइट आंसर मिट्टी के बर्तन नवपाषाण काल। राइट आंसर डी बन जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 की बात कर ले रहे हैं। 15 में कहा जा रहा है दक्षिणी भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है? बड़ा ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, इसका राइट आंसर एक ही है, यही प्रश्न बाई रिपीट हुआ है। लोथल, कर्नाटक, मद्रास, बेल्लारी। राइट आंसर बेल्लारी हो जा रहा है, कर्नाटका वाला क्षेत्र है बेल्लारी, इसका राइट आंसर बन रहा है, ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, दक्षिण भारत का प्रागैतिहासिक कला केंद्र बेल्लारी सबसे ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 की बात कर ले रहे हैं। 16 में कहा जा रहा है राग रागनी के चित्र भारत के किस प्रदेश में मुख्यतः सबसे ज़्यादा बने हैं? ऑप्शन हैं उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राजपूत शैली में सबसे ज़्यादा बने हैं। राजपूत शैली कहाँ पे है? राजस्थान में है, राजस्थान। तो राग रागनी के चित्रण सबसे ज़्यादा राजस्थान में देखने को मिलता है। राइट आंसर डी हो जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 की बात कर ले रहे हैं। 17 में कहा जा रहा है उत्तर भारत में कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र था। ऑप्शन है कानपुर, पटना, आगरा, नैनीताल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर भारत का कंपनी शैली का सबसे प्रमुख केंद्र कहाँ बनाया गया? तो बिहार की राजधानी पटना को बनाया गया। राइट आंसर सी हो जा रहा है। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 18 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुका है बेटा। युधिष्ठिर का स्वर्ग यात्रा किसका चित्रण है या किसने चित्रित किया है? तो युधिष्ठिर की स्वर्ग यात्रा को मूल रूप से किसने चित्रित किया है? ऑप्शंस हैं गगनेंद्र नाथ टैगोर, क्षितिज मजूमदार, राजा रवि वर्मा, नंदलाल बोस। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करते हैं युधिष्ठिर की स्वर्ग यात्रा को चित्रित करने का श्रेय नंदलाल बोस साहब को जाता है। राइट आंसर डी हो जा रहे हैं, नंदलाल बोस। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 की बात कर लेते हैं। 19 में कहा गया है रंगरसिया फिल्म किस कलाकार के जीवनी पे आधारित है? ऑप्शन है एम.एफ. हुसैन, F.N. सुजा, राजा रवि वर्मा या फिर मंजीत बाबा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? रंगरसिया का संबंध राजा रवि वर्मा से है। आप जानते होंगे रंगरसिया फिल्म कब आती है? रणबीर हुड्डा इसके किरदार में आते हैं राजा रवि वर्मा के। 7 नवंबर 2014 को रिलीज होती है। 7 नवंबर 2014 को रंगरसिया फिल्म रिलीज होती है। रणबीर हुड्डा जो है राजा रवि वर्मा के किरदार के रूप में आते हैं। रंगरसिया फिल्म राजा रवि वर्मा की जीवनी पर आधारित है। लास्ट प्रश्न कह रहा है प्रिंस ऑफ वेल्थ संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? ऑप्शंस हैं कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रिंस ऑफ वेल्थ संग्रहालय को मूल रूप से अब छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय के नाम से भी जाना जाने लगा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रिंस ऑफ वेल्थ संग्रहालय मुंबई को कहा जाता है। 20 का राइट आंसर बन रहा है। तो आपको ये ज़रूर बताना है ईमानदारी के साथ कि 20 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके सही गए। कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। हमने मिट्टी के हल पूछे हैं, कहाँ मिला है उसको आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। ठीक है, इसकी PDF फाइल पेड ग्रुप में भेज दी जाएगी। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। फ़िलहाल बहुत ज़्यादा क्वेरीज आई थी कि थोड़ा साफ़ सुथरा बनाया जाए, टेस्ट पेपर में जो है कलर का अच्छे से प्रयोग किया जाए, इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। फ़िलहाल आप देख सकते हैं, अगर आपको बेटर लग रहा है लाइक कर सकते हैं वीडियो को। ठीक है, इसकी PDF फाइल पेड ग्रुप में भेज दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।